तो चलिए आज हम मिथिला में राम की उस ऐतिहासिक जीत के बाद की घटनाओं का सफर करते हैं। वो घटनाएं जिन्होंने वाकई इतिहास बदल दिया। तो हुआ ये कि राजकुमार राम ने शिव जी का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया और राजकुमारी सीता का हाथ भी जीत लिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अरे कहानी तो असल में अब शुरू हुई थी। अब सोचिए, इतनी बड़ी खबर, इसे मिथिला से राम के घर यानी अयोध्या तक पहुंचाना था। और ये कोई आम खबर तो थी नहीं, ये तो वो खबर थी जो पूरे रघुकुल का, पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाली थी। तो राजा जनक का दूत अयोध्या पहुंचा और एक एक करके खुशखबरी सुनानी शुरू की। पहली बात, सबसे जरूरी, कि राम और लक्ष्मण बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे दोनों भाइयों ने राक्षसों का संहार किया और विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करवाया। और फिर आई सबसे बड़ी खबर कि राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ दिया है और अब राम और सीता का विवाह होने वाला है। और महल में ये खबर पहुंचते ही क्या माहौल बना होगा। रानी कैकेयी तो खुशी से फूल ही नहीं समाई। उनके मुंह से निकला, अरे खुशी से मेरा दिल ही बैठ जाएगा, मैं सास बनने वाली हूं। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के उत्सव की शुरुआत थी। हाँ, तो जश्न तो अपनी जगह था, लेकिन राजकाज के अपने नियम होते हैं। तो राजा दशरथ ने बाकायदा दूत को सभा में बुलाया, उनका सम्मान किया और राजा जनक का निमंत्रण यानी बारात लेकर मिथिला आने का न्योता पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। और ये खुशी सिर्फ राजमहल की दीवारों में कैद नहीं रही। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी अयोध्या में मानो दिवाली मनने लगी। हर कोई अपने राजकुमारों की इस जीत पर, इस रिश्ते पर गर्व कर रहा था। तो राजा दशरथ ने जरा भी देर नहीं की, फौरन भव्य तैयारियों का हुक्म दे दिया। गुरु वशिष्ठ से बारात निकलने का शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। राज्य के सभी मंत्रियों, सामंतों, सबको न्योता भेजा गया। अरे कहा तो ये गया कि पूरी अयोध्या है बारात में चलेगी। सेना को भी हुक्म मिला कि एक शानदार चतुरंगिणी सेना साथ चलेगी। और हाँ, शाही खजाना सबके लिए खोल दिया गया, दिल खोलकर दान पुण्य किया गया। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच रानी कौशल्या ने जो बात कही वो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा, सीता की मां से कहना वो बिल्कुल चिंता ना करें। सीता अयोध्या में बहू नहीं, बेटी बनकर आएगी। सोचिए, इस एक बात से पता चलता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि दिलों का मेल था। तो कई दिनों की यात्रा के बाद वो शानदार बारात अयोध्या से चलकर आखिरकार मिथिला की सरजमी पर पहुंची गई। और वहां जो उनका स्वागत हुआ वो देखने लायक था। एक तरफ मिथिला के राजा जनक, दूसरी तरफ अयोध्या के राजा दशरथ। जब ये दो महान राजा मिले तो वो नज़ारा वाकई शाही मेहमान नवाजी और गहरे सम्मान की एक मिसाल बन गया। ये सिर्फ दो राजा नहीं मिल रहे थे, ये दो महान संस्कृतियां एक हो रही थीं। और उनकी महानता देखिए, राजा जनक जो कन्या के पिता थे वो खुद को दशरथ का दास बता रहे थे, और राजा दशरथ वो खुद को याचक कह रहे थे कि आप दाता हैं और मैं आपके दरवाजे पर एक भिखारी। मतलब इतनी शक्ति होने के बावजूद दोनों में कितनी विनम्रता थी, ये कमाल की बात है। तो खैर, इस भव्य स्वागत के बाद अब बारी थी औपचारिक रस्मों की। राज दरबार लगा जहां दोनों राज्यों के सबसे बड़े ज्ञानी और गुरु मौजूद थे, और इस महान गठबंधन को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखिए, उस समय एक परंपरा थी, कुल परंपरा। मतलब शादी का प्रस्ताव रखने से पहले लड़के वालों को अपने पूरे वंश का, अपनी वंशावली का परिचय देना पड़ता था, ये साबित करने के लिए कि वो इस रिश्ते के काबिल हैं। क्योंकि एक शाही शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो बड़े राजवंशों का मिलन होती थी। तो अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ खड़े हुए। उन्होंने रघुकुल की गौरवशाली परंपरा का बखान किया। राजा दिलीप से लेकर राजा रघु, जिनके नाम पर ही राजवंश का नाम पड़ा, फिर राजा अज और फिर राजा दशरथ तक। एक एक करके ऐसे महान राजाओं के नाम लिए गए कि पूरी सभा उनके तेज से प्रभावित हो गई। तो अपने कुल का इतना शानदार परिचय देने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा। उन्होंने राम के लिए सीता का और लक्ष्मण के लिए राजा जनक की दूसरी बेटी उर्मिला का हाथ मांगा। अब लग रहा था कि चलो सब कुछ तय हो गया, दो भाइयों की शादी पक्की। लेकिन तभी ऋषि विश्वामित्र ने कुछ ऐसा कहा
जिसने इस जश्न को, इस समारोह को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ये ठीक नहीं है कि राम और लक्ष्मण का विवाह हो जाए और भरत और शत्रुघ्न कुंवारे रह जाएं। उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों न चारों भाइयों का विवाह एक साथ एक ही मंडप में हो। ये धर्म और परंपरा दोनों के हिसाब से उत्तम था। और फिर उन्होंने ही इसका हल भी सुझाया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दशरथ के बाकी 2 बेटों यानी भरत और शत्रुघ्न के लिए राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियों का हाथ मांग लिया जाए। इससे रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। और बस सबको ये बात इतनी पसंद आई कि फौरन मान ली गई। तो इस तरह यह तय हुआ कि राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से होगा। चारों भाई और 4 बहनें। सोचिए वहां कैसा खुशी का माहौल होगा। तो इस एक विवाह समारोह ने उस समय के 2 सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राज्यों को, अयोध्या और मिथिला को, 4 नए और मजबूत बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। इस महान मिलन ने, इस भव्य गठबंधन ने कहानी के अगले अध्याय की नींव रखी। पर सवाल ये है कि ये गठबंधन राज्यों के भविष्य को कैसे आकार देने वाला था। ये एक ऐसा अध्याय था जो महान नियति, प्रेम और कर्तव्य के साथ साथ आने वाली अनगिनत चुनौतियों से भी भरा हुआ था।